एक पिता जो अपने माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते सक्षम बनाने के बाद उनके बच्चे फॉरेन तक चले जाते हैं, वहाँ जाके सेट हो जाते हैं और पीछे एक पिता रह जाता है उस देश में, उस घर में। और उस पिता की एक व्यथा जो है, मैंने एक कहानी को एक शब्दों के रूप में पिरो के आपको सुनाना चाहूँगा कि अखबार वाला एक दिन अखबार बांट रहा था, एक दिन अखबार बांट रहा था, अचानक वो रुका, थोड़ा सा झुका, अखबार वाला एक दिन अखबार बांट रहा था, अचानक वो रुका, थोड़ा सा झुका, देखा आंगन था अखबार से भरा, सोचकर वो थोड़ा डरा भाई क्या मामला क्या है। तो अखबार वाला एक दिन अखबार बांट रहा था, अचानक वो रुका, थोड़ा सा झुका, देखा आंगन था अखबार से भरा, सोचकर वो थोड़ा डरा, करके हिम्मत उसने घंटी बजाई और भीतर से कपकपाती आवाज आई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अखबार वाला बोला, बाबूजी इतने दिन से अखबार नहीं उठा रहे हो, जब पढ़ना ही नहीं है तो क्यों मंगवा रहे हो। अखबार वाला एक सवाल करता है, साहब अखबार जब पढ़ना ही नहीं तो मंगवा क्यों रहे हो। वो बोले कि ये सच है कि मैं अखबार आंगन में भर रहा था, ये सच है कि मैं अखबार आंगन में भर रहा था, बस तुम्हारी घंटी का इंतजार कर रहा था। भैया कल से काम जरूर करना, बजाकर घंटी अखबार मेरे हाथ में ही धरना, बजाकर घंटी अखबार मेरे हाथ में ही धरना। वो बोला घंटी बजाने के अलग से दाम लूंगा, तभी ये अखबार हाथ में दूंगा, पर बाबूजी इतना तो बता देते, जब पढ़ना ही नहीं था तो अखबार क्यों लेते। अब बाबूजी जो जवाब दे रहे हैं ना वो आप सुनना, और पसंद आए तो एक बार मेरे लिए भी तालियां बजा देना आप उस उत्तर से आप। पर बाबूजी इतना तो बता देते, जब पढ़ना ही नहीं था तो अखबार क्यों लेते। सुनते ही बाबूजी की आंखें हो गई नम, मानो खून गया था जम, लड़खड़ाते शब्द अब बाहर आ गए। कैसे कहे कि अपने ही अपनों को खा गए, कैसे कहें कि अपने ही अपनों को खा गए, और ताउम्र जिनके लिए था मैं दौड़ा। अब बाबूजी क्या के लिए था मैं दौड़ा, उन्होंने मुझे अकेला छोड़ा, औलाद होते हुए पुत्रहीन हो गया हूँ, औलाद होते हुए भी पुत्रहीन हो गया हूँ। सहचरी ने साथ क्या छोड़ा, गमगीन हो गया हूँ। सहचरी मतलब उनकी पत्नी ने साथ छोड़ दिया तो गमगीन हो गया हूँ। लहू की एक एक बूंद पसीना बनाकर, लहू की एक एक बूंद पसीना बनाकर कुछ सपने संजोए थे, सुखद बुढ़ापे के लिए कुछ अरमान पिरोए थे, बच्चों के भविष्य के लिए वर्तमान गया था भूल में, जिंदगी खपाती उनके आनंद और स्कूल में। इतने पढ़ लिख लिए, अब सुनना, इतने पढ़ लिख लिए कि आलय को छोड़ दिया है, आलय मतलब घर, विदेश चले गए बच्चे, इतने पढ़ लिख लिए कि आलय को छोड़ दिया है। उनकी बदसलूकियों ने मेरे हृदय को तोड़ दिया है, और जो कर न सके मिलाप भी मृत माँ का। क्या स्थिति आ गई साहब, बच्चे विदेश में जाते हैं और माँ मरी हुई घर पे, और वो व्हाट्सएप के माध्यम से शोक संवेदना व्यक्त कर देते हैं। जो कर न सके मिलाप भी मृत माँ का, अब उनसे कोई क्या इस्तियार करूं, क्या शिकायत करूं उनसे। बंद ही रहते दरवाजे, अब किसका इंतजार करूं, और हर पल के साथ सांसें टूट रही है। रहते हैं दरवाजे, अब किसका इंतजार करूं, हर पल के साथ सांस भी टूट रही है, हर पल के साथ सांस भी टूट रही है, गुजरते दिन के साथ आस भी छूट रही है। अब पिता को कोई आस नहीं है कि बच्चे कभी घर आएंगे। हर पल के साथ सांस भी टूट रही है, गुजरते दिन के साथ आस भी छूट रही है, परंतु मौत से नहीं मैं अपनों से डरता हूँ, बस तुमसे यही गुजारिश करता हूँ। अब अखबार वाले को लास्ट उत्तर दे रहे वो कि मैं मौत से नहीं अपनों से डरता हूँ, बस तुमसे यही गुजारिश करता हूँ कि जिस दिन घंटी तो बजे पर दरवाजा नतमस्तक मौन खड़ा हो, जिस दिन घंटी तो बजे पर दरवाजा नतमस्तक मौन खड़ा हो, अपनी जिद पर अड़ा हो तो इतनी मानवता जरूर दिखा देना, और मेरे मरने की खबर पुलिस को बता देना, क्योंकि उसको पता मैं लावारिस मर जाऊंगा, साला कोई नहीं है। जिस दिन घंटी तो बजे पर दरवाजा मौन खड़ा हो और अपनी जिद पर अड़ा हो तो इतनी मानवता जरूर दिखा देना, मेरे मरने की खबर पुलिस को बता देना, और आखिरी अखबार के साथ ये भी छपवा देना कि एक पिता अपने पुत्रों को बहुत सक्षम कर गया, एक पिता अपने पुत्रों को बहुत सक्षम कर गया, लेकिन अपनों के वियोग में लावारिशी मर गया, लेकिन अपनों के वियोग में लावारिशी मर गया, क्योंकि शिक्षा तो दी पर संस्कार की कमी रह गई, क्योंकि शिक्षा तो दी पर संस्कार की कमी रह गई, और इस आंगन में आज अकेली सुनी देह रह गई, आज इस आंगन में अकेली सुनी देह रह गई। बहुत बहुत धन्यवाद।